बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो सॉल्यूशन जो चैप्टर है, यहां से दो टॉपिक तो आपको एग्जाम के लिए जरूर तैयार करने चाहिए। एक होता है हमारा राउल्स लॉ, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, और एक हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में या कंपटीशन एग्जाम की भी अगर बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बेटा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। ठीक है, ये टॉपिक तो आप जरूर करके जाओ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ अगर और हो सके तो इसके साथ एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं आपको, एबनॉर्मल मोलर मास वाला। वेंट ऑफ फैक्टर है ना, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ उसको भी आप पढ़ लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है तो फिर वो जो ट्विस्टेड क्वेश्चन बनेगा ना, उस टॉपिक को यूज करके ही बनेगा। ठीक है, कहीं भी नोट कर लो मेरी बात को। आप किसी भी एग्जाम में आप देखना जहां सॉल्यूशन चैप्टर सिलेबस में है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आया ही आया है। फटाफट देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। क्या मतलब है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। सॉल्यूट का नेचर कैसा है उसका कोई भी लेना देना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से नहीं है। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल का जो नेचर होता है, सॉल्यूट का जो नेचर होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? देखो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती हैं। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूले देखो आप, ये है आपकी रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, पीए नॉट माइनस पीएस ओवर पीए नॉट। पीए नॉट यहां सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। पीएस से हमने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है। ये हुआ आर एल वीपी इक्वल्स एक्सबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एनबी ओवर एन ए प्लस एनबी, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। एनबी को नेग्लेक्ट करते हैं इन कंपेरिजन टू एन ए, तो यहां पे फॉर्मूला बनता है एनबी ओवर एन ए। इसी फॉर्मूले को आप वेट और मोलर मास की टर्म्स में लिख सकते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला था केबी इंटू एम, एम बोले तो मोलालिटी। मोलालिटी को इस तरह से आप लिख दोगे डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू एम बी इंटू 1000, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू 1000। यही वो मोलालिटी वाला कॉन्सेप्ट है। मोलालिटी यहां गई, यहां भी है, यहां भी है, दोनों में होती है। और जो लास्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई होता है पाई इक्वल सी आर टी। सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को एनबी ओवर वी लिखेंगे, वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, आर आइडियल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन चारों के फॉर्मूले, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बेटा पढ़ के जाना। ठीक है।